जी भाइयों, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सब भाइयों को? टैप टैप करें यार, बस ना 15-20 मिनट में इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। वालेकुम सलाम चौधरी भाई, जरा टैप टैप करें। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहर भाई, आप सुनाए? ठीक ठाक है? अल्लाह अकबर। तीनों खोल देने शेर खुदा पे, तीनों खोल देने, बारी बारी खोल दें। हाँ जी उबैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। ये क्या लगा हुआ है? यार अच्छा है, इसको उंगली लगाओ तो डाइस चल पड़ता है। वेरी नाइस। डाइस स्टोरी। ये जरा आप लोग इसको टच करें, या मेरे टच करने से ही होता है? नहीं, हमारे से भी हो जाता गालिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। वैसे क्या हाल है सब भाई का? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गाने आप नहीं कैसे हो हैं? रहे। सब भाई वहीं से आ रहे हैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ। नहीं, जी। मैं तो नहीं देखा कुछ भी।
अच्छा साहिल भाई, एक मिनट देना मुझे। सीकर साहब, जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी राज साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर ठीक ठाक। मैं आज आप बैठे थे उधर अफजल साहब की ब्रॉड पर, तो मैंने आपको एक मैसेज लिखा तो जवाब नहीं आया, मगर बाद अफजल में साहब वो की एक broad पर? एक नोटिफिकेशन आता है बंदे को, वो कहता है जी कि योर लाइव कमेंट वाज नॉट पोस्टेड। तो मुझे फिर पता चला कि किस लिए, क्यों क्यों नहीं मैं जवाब आया। सवाल ये था कि आप जो सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में आपने कहीं पर असेंबली की कार्रवाई को भी रखा है किसी बंदे के साथ या नहीं रखा? अगर नहीं रखा तो ये ज्यादती क्यों करते हैं आप लोग? अभी राजा साहब, असेंबली की कार्रवाई तो वाकई मेरे इस माइंड में नहीं थी कि अगर, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके साथ जो है इसको रखते हैं और 2 घंटों में इसको हम पूरी कार्रवाई को एक समराइज करें। नहीं, अगर अगर कोई बंदा और है जो, जैसे एक लड़का है आपके पास, वो असामा। हाँ उसामा, वैसे हमने थोड़ी बहुत हमने की थी कुफर इस्लाम के अंदर, लेकिन वो पूरी कार्रवाई का वो सेशन वो नहीं नहीं, हुआ। जैसे आप एक मौजू को डिटेल में करते हैं ना, वहां पर एक बात समझाने वाली है लोगों को, वो ये है कि मरज़ई दज्जल क्या करते हैं इसके अंदर। मरज़ई कौन उसका सी फिर राजा चीज? साहब ऐसे कर लेते हैं, जी उसका फिर जिस तरह पाकिस्तान वाला टॉपिक हमने किया था ना, वो इंशाल्लाह हमारा दिल है कि उसको एक दफा प्रॉपर करके, तो इसकी एक वीडियो प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर बना के तो हम लोगों ने इसको जो है ना लगा देना है। क्योंकि जो मरज़इयों के झूठ हैं 30 साल के, 35-40 साल के, वो असेंबली के अंदर क्या हुआ, ये क्या बताते हैं, असल बात क्या है, और ये अपनी आवाम को क्यों गुमराह करते हैं, क्लासीफाई क्यों की गई असेंबली की कार्रवाई, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये समराइज अच्छे तरीके से करके फिर मरज़इयों को कहा जाए कि इसको चैलेंज करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मेरा एक प्रपोजल था, इसलिए नहीं मैंने नहीं, जबरदस्त है, होनी चाहिए और होगा इंशाल्लाह, करेंगे इसको बिल्कुल। जब भी आप करें, अगर आपने ये सीरीज शुरू किया, इसमें करें या वैसे वो प्रोग्राम करें, जो भी आप, मगर एक बार ना इसको ना टॉपिक को पूरा खंगाला जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। ये भाइयों ने तो शुरू किया हुआ था, ये मुर्शिद भाई, उसामा ने, वो खत्म कर साहिल दिया। भाई ने नहीं, वो सिर्फ पढ़ रहे थे ना, पढ़ रहे बात थे। सिर्फ पढ़ने की नहीं, बात समझाने की है लोगों को, खासकर मरज़ई कम्युनिटी। मैं इख्तलाफ करूंगा इस जवाब पे, किससे? इस बात से कि हम सिर्फ पढ़ रहे थे, माजरत आप के लिख भी साथ। रहे थे? नहीं सर, जिस डिटेल के साथ डिकोड, जितने सफ़े पढ़ गए हैं राजा साहब हमने किए हैं ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस तरीके से डिकोडिंग हुई है, जितने भी कम पढ़े हैं, लेकिन जो डिकोडिंग हुई ना, असल में मसला ये थे नहीं दरपेश था। नहीं, देखें साहिल साहब, मैं आपको एक नहीं, बात मैं समझाता हूं। छोटी सी गुजारिश कर लेने दें जी जी, कि असल में उस वक्त रात का वो पहर होता था जब ज़्यादा अवाम नास होती नहीं थी, इस वजह से लोगों को तक वो बात ज़्यादा पहुंच नहीं सकी। हमारे मुखालिफिन को बड़ी चुभी है, लेकिन चूंकि हमारी जो अपनी आवाम थी वो उस वक्त ज़्यादातर सोई हुई थी, तो इस वजह से वो आवाम, लेकिन हमने बड़ी ज़बरदस्त डिटेल के अंदर डिकोड किया उसको। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं एक बात में, वो क्या सवाल हुआ, क्या जवाब दिया गया, उसको इस तरह डिकोड करना, इसको उसको इस तरह समझाना, वो और बात। नहीं, वो बात ठीक है राजा साहब की, वो एक रेगुलर प्रोग्राम की सूरत में जिस तरह, जी, तो वो क्योंकि एक बात को पूरी, बेशक जरूरत नहीं है पूरी कार्रवाई पढ़ने की उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि बात समझाने की कि ये दजल क्या है मरज़इयत का, इस पर असल में तो राजा साहब मेन सवाल है कुछ कि ये कार्रवाई क्यों हुई, पहला सवाल। बिल्कुल बैकग्राउंड, जरूरत क्या पड़ी, बिल्कुल। इस्टेब्लिश क्या किया गया, कौन कौन आया, क्यों हुआ, मतलब ये है कुछ सवालात, और ये करके इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जो है ना इसके ऊपर। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मरज़ई हर जगह पर क्या कहता है जी कि हमें बुलाया गया, हम गए नहीं। हाँ जी। अच्छा, एक इनका है हादी चौधरी, मिर्जा ताहिर का वो पता नहीं कोई है, वो अब भी कनाडा जमात का वो कोई नायब मीर है या जो भी, तो उसके साथ मेरे पास उसने सरीयन झूठ बोल दिया। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है उधर सैफी की ब्रॉड पर, कि ये जी दजल करते हैं, झूठ है, ये सरासर इल्जाम है कि हम गए हैं, इन्होंने हमें बुलाया, हमें फोर्स किया गया। ये बातें जो है ना, और कार्रवाई क्लासिफाइड क्यों की गई,
फिर जिस वक्त से कार्रवाई रिलीज हुई है, जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ किधर है, कब दिया गया, और अगर नहीं दिया गया तो जमात उस पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, उस पर ऑफिशियल मौक़िफ़ दे क्यों नहीं रही। आखिरी प्रोग्राम होता है जमात की तरफ से राय खुदा पर जनवरी 2010 में, जहाँ पर ये कह रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम से जी कि मौलवियों की दुर्गत बनाई गई। हाँ जी, ठीक है, हम आपको देते हैं पैसे, नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो हम देते हैं। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ये प्रोग्राम है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। कार्रवाई शाया करो, हम चैलेंज करते हैं, कार्रवाई शाया करो। 2011 में कार्रवाई शाया हो जाती है, उनको उस वक्त पता ही नहीं था कि कार्रवाई शाया हो जाएगी। उसके बाद आज दिन तक अगर कोई बंदा मुझे जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ ले आए या दिखा दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। क्यों? जमात ने झूठ बोले हुए हैं। ये जो वीडियो चलाते हैं वो मुबशर साहब की कि जी ये सियासी थे, ये कार्रवाई पहले फिक्स थी, सब झूठ है। वो साहिल साहब आपने सुना था, उस वीडियो को मैंने कैसे डिकोड किया था उस राजा तालमनान की ब्रोड पर डिबेट में। तो बात ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, और जितनी हाईलाइट होंगी मर्ज़ई सवाल उठाएंगे या उनके जहन में सवाल पैदा होंगे, मैं समझाऊँ ये ज़रूरी है। थैंक यू जी, मेरी बात पूरी हो। पूरी नहीं हुई। अभी आपने बताना है कि आप आए कहाँ से और क्या हुआ वहां पे। मलक तल्लत की ब्रोड से आप आए हैं, मैं भी आया हूँ। सब वहां से आए। मुफ्ती साहब तो नहीं थे? नहीं, मुफ्ती साहब नहीं थे। आपस हो गया, रोला बन गया। ओहो, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਦਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਦਰ ਤਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈਏ ਫਲਾਂ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 95% सारे जाहिल ने थे। तो बात तो उसकी ठीक है, बात गलत नहीं है उसकी बात। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। यार जुआ ना कराए, कौन सा नंबर लाऊं बताए? मैनू नहीं पता क्या नाम है आपका। अबू बकर मीर भाई, मेरे नहीं इलम, जाना तो चाहिए नहीं था। उनको मैसेज करके कोई कॉल करके कह देता कि रहने दे। कोई नहीं यार, 6 चाहिए ये ले। नहीं, उसकी हाईलाइट ये है, उसका मलक की जो ब्राड थी उसकी हाईलाइट असल में ये है जिस तरह उसने मरज़इयों को गाली दी है और मरज़इयों को बार बार उतारा है नीचे। और उसने अगर आप कुछ चलाना चाहते हैं तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो बेशक मैं भेज देता हूँ किसी। ठीक है। और 1122 की बहुत बेइज्जती की है उसने। वो तो हक रखता था ना, वो तो हकदार था ना, हकदार के पास हक पहुंचा। मुझे आपको पता सबसे ज्यादा मजा उस बात के ऊपर आया है जब शुरू में राना राशिद आकर रोया है। आपने लिटरली उसकी आवाज नहीं सुनी, वो रो रहा था इस बात पे। बस कर दो मलक तलत की लाइफ पे। अच्छा, लड़ाई के ऊपर कि आपस में लड़ो मत। हाँ, बस पागल आदमी। उसे बताया नहीं ये तो हेल्दी होता है। वो अच्छा, ज़ा जमील ने पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है। वो तो नहीं छड़ते जी, वो तो अच्छा, जहाँ जो ही कोई मसला ठंडा होता था ना उनका, तो ज़ा जमील साहब एक मैसेज नीचे लिख देते थे। जिक्र भाई कब तक प्रोग्राम शुरू होना है? यार प्रोग्राम बस वो इम्तियाज भाई जो है मेरे ख्याल में 15 को 20 मिनट तक आ जाएंगे। तो आज फिर जो है मौजू क्या है आज का? मौजू है राजा साहब बरूज वाला कीदा और करानी है इनसे एक वाले का दियानियत। चले, इस बहाने से मुझे एक बात याद आ गई। हाँ, वेरी गुड। डिस्क्लेमर और एक ऐलान और एहतजाज। वालेकुम सलाम बुल्स भाई जी।
एहतजाज ये है मेरे भाई कि 4 बंदे जिनमें डॉक्टर ज़करिया साहब, शहरी और तीसरा कौन था, शहरी, डॉक्टर ज़करिया और एक और बंदा था, मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया। 4 बंदे थे टोटल जिन्होंने आज मिर्जा साहब खुलेआम मिर्जा साहब के ऊपर कुफर का फतवा लगाया है, उनकी गुस्ताखी की है, शातमियत की है। वो किस तरह के चले, एक वो बंदा हो जिसका जिक्र मिर्जा साहब की कुतुब के अंदर ना हो और मिर्जा साहब का मुखालिफ हो और मिर्जा साहब का मुकज़्ज़ब हो, तो आप कह सकते थे कि जी हाँ, लेकिन जिस शख्स के बारे में मिर्जा साहब ने लिख छोड़ा कि ये मेरा मुकज़्ज़ब है, उस बंदे को जमाते अहमदिया अपना इकाबर तस्लीम करके मिर्जा साहब पर कुफर का फतवा लगा रही है। अल्लाह, तो इन्होंने मिर्जा साहब के ऊपर कुफर का फतवा लगाया और शातमियत की है, मिर्जा साहब की गुस्ताखी की है। लिहाजा इनको सरेआम तौबा करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए आके जमाते अहमदिया से, खास तौर पर डॉक्टर ज़करिया साहब जो कि ख़ानदान मसीह मौत की बहुत खिदमत भी करते रहे हैं। वो कह रहे इकाबर या अकाबर? ताबड़ असल में लफ्ज है इकाबर, सॉरी अकाबिर, अकाबिर। पता नहीं यार कब मुझे असल उर्दू दान मिलेंगे। अल्लाह अकबर। साहिल भाई अकाबिर कहे, अकाबिर। कौन सा नंबर चाहिए भाई? इधर इधर पैसे लग रहे, कौन सा नंबर चाहिए आपको? पहले 10-10 रुपए जमा कराए, नंबर बताए। ओह क्या बात है। राजा साहब जो फिजिकल होती ना, असल में लूडो खेलते तो जी। उस पे मेरा रिकॉर्ड है और मैं चैलेंज देता हूं तो दुनिया को, कोई माइकल ला के मुझे उसमें हरा के दिखा दे आज। नहीं, वो लूडो वही होती है जो वो नंबर आते हैं। हाँ जी वही वाली लूडो, वही। हाँ, उसके ऊपर बस रूल्स बड़े तगड़े होते हैं, मतलब कोई बारी नहीं सड़ती, 6-6 ले ले। तो सानू तो शतरंज खेलनी चाहिए, शतरंज। है जी, शतरंज खेलनी चाहिए ना। तो शतरंज बड़ी, तो मैं उसके साथ मेरा कोई मतलब किस दिन हुआ तो इंशाल्लाह जबरदस्त। और ये वाले भाई काम नहीं है आपका काम नहीं है वो। देखें जी, नीचे ताहिर साहब हंस रहे हैं, पता नहीं किस बात पर। ये भी लूडो प्लेयर होंगे ना? ये मेरा ख्याल में ये प्लेयर है ही नहीं, क्योंकि मैंने इनसे कहा था जी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर मेरे साथ बात करें। ये ले आए राजा तालमनान को और मरबी साहब को, और मरबी साहब के नॉलेज का लेवल चेक करें कि आते ही कहते हैं जी कि पाकिस्तान की असम्बली ने ज़िया ने वाइट पेपर इशू किया था जी कि ये जानियों और शराबियों की असम्बली है। मैंने कहा रबी साहब, ये वो तो 74 की असम्बली ने आपको गैर मुस्लिम माइनॉरिटी करार दिया था, तो ज़िया के असम्बली का जो पेपर था वो तो 77 वाली असम्बली का था, और 74 वाली के तो टिकटें पे ताहिर ने बांटी थी। हाँ मैन ऑफ गॉड पढ़ी ही नहीं है मेरा ख्याल है उन्होंने। नहीं, मुतालिया नहीं है ना, मुतालिया ही नहीं। और सीकर साहब मैन ऑफ गॉड है ना, जो मैंने आपकी इधर आप और वो बाबर बात इधर प्रोग्राम किया करते थे, पहली बार मैन ऑफ गॉड का जो रेफरेंस था वो मैंने आपसे लिया था। वो बड़ी किताब है, मजे की है। जी नहीं, वो उस पर बड़े इंटरेस्टिंग मौजू हैं। बिल्कुल। और ताहिर साहब नए जमात में गए, मैं इनसे कहूँगा कि मैन ऑफ गॉड किताब जो है ना मिर्जा ताहिर साहब के एंडरसन ने लिखी हुई है, वो पढ़ें, इंग्लिश में है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है?
ये अली साहब को जी वीडियो पूछते अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सी वीडियो अली साहब? नीचे अली साहब पूछ रहे हैं किसी वीडियो का। क्या कह रहे? यू डिड प्रोवाइड नहीं, वीडियो प्रोवाइड असल में राजा तालमनान साहब ने करनी है। ओए वो ਉਹਨਾਂ वीडियो ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ। और नहीं नहीं, इस तरह बात नहीं करनी, इस तरह नहीं करनी। नहीं बात स्पीकर साहब वीडियो को मैं अच्छा, बता दूं अगर तो राजा साहब। अब्दुल्ला एक मिनट देना सिर्फ। अच्छा वो अच्छा ठीक है। बात की वीडियो की ये है कि एक वीडियो प्ले की राजा तालमनान साहब ने फेवरेट 49 साहब की ब्रॉड पर, और वो चलाकर सब ने सुनी वीडियो। वो कहते हैं देखें जी, इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल साजिश थी, असेंबली की कार्रवाई। ठीक है। मैंने कहा राजा साहब आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करें और मुझे जहां पर इंटरनेशनल साजिश का हरफा है ना, उसको आप वहां से स्टॉप कर देना है। राजा साहब ने दोबारा प्ले की, उन्होंने स्टॉप नहीं की। मैंने कहा राजा साहब किधर है? राजा साहब कह ओ ठहर जाओ, वो दूसरी वीडियो है। मैंने कहा जी वो दूसरे वाली प्ले कर दे, कोई मसला नहीं है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। फिर कहते हैं अच्छा मुझे अब वो मिलेगी नहीं, मैं अब इस तरह करूंगा, आपको पर्सनल में भेजूंगा। वो अगले दिन भी मैंने कहा राज साहब मैं वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ, किधर है वो वीडियो? तो राज साहब अभी तक वो वीडियो मुझे नहीं भेज सके, हो गए ने। पर वो मैं राजा नहीं साहब, बोलना। एक इतनी जबरदस्त मिर्जा ताहिर की वीडियो है ना मेरे पास, सिर्फ वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारी वीडियोस हमारी ना यूट्यूब चैनल हमारा थोड़ा मसला पड़ गया था, वो हटानी पड़ी हमें वीडियोस ना वहां से। अच्छा उस वीडियो के अंदर मैंने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, जब मिर्जा रफी का इलेक्शन मैंने चलाया था। अच्छा। उसके अंदर मिर्जा ताहिर की एक वीडियो है, वो चलाई है, वो मुझे मिल भी जाएगी, मेरे पास ही पड़ी है, तो मैंने चलाई थी। इसी के ऊपर बात कर रहा है, और कमाल वीडियो है कि मतलब समझ ले इन सब के मुंह बंद हो जाए वो वीडियो सुन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 6 बजे प्रोग्राम था, क्या बना उसका? यार उनका वो थोड़ा सा कह रहे थे मैं थोड़ी नींद पूरी भी कर लूं। सबसे बेचारे सुबह वो कहते हैं, अमर अकबर कहते हैं यार 4 घंटे बाद तो मेरा प्रोग्राम है उसके साथ, और मैं भी सोना भी है, तो वो सोते सोते भी उनको कहते हैं 2 घंटे मिले हमें सोने के लिए। अमेरिका नहीं इजी होने आराम से, हाँ, 30-40 इतने मिनट मारो मार भी लगाए, तब तक हम आराम से रिकॉर्ड करें। इम्तियाज भाई के साथ हाँ जी हाँ, इम्तियाज भाई के साथ। ओए वो घंटा पहले भी नहीं सी सुते, उन्होंने 1 घंटा पहले भी मैसेज आया, सुते नहीं होए। कोई नहीं, नींद कर ले फिर आ जाए आराम से। यार सीकर भाई भी तो कितने, सीकर साहब आपने कितने, एक बार 38 घंटे की चलाई थी, 30 घंटे की? 36 घंटे 36 घंटे। ये वो उसका नतीजा देख ना रायसा, फिर जे 18 घंटे की थी ना पहली, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ऐसा गला खराब होया ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਗਲਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਦੇ ਖਰਾਟੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਯਾਰ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਰਾਟੇ ਸੀ। कोई नहीं यार, कोई नहीं, खराटे ही ने, मैं केड़ा बंदे मारे ने। ਜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਸਕਦੀ 2.5 ਬੰਦਾ, ਤੇ 2-250 ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? यार जब मैं इस तरह सोता हूँ ना सोफे के ऊपर, या थकावट से भरा हुआ, जब वो फिर बड़े जालिम होते हैं, पोजीशन ही फिर कोई इस तरह की बन जाती, पता नहीं। फोन भी खैर मुंह के सामने ही था, वैसे ठीक है, इतने नहीं कब मारता हूँ, लेकिन नहीं सही है। फिर वही काम करें ना आप भी, वो किसी को कराएं अपनी आईडी, जैसे मुर्शिद भाई ने कराई हुई लॉगिन उसामा को, उन्हें उतो लाइव होना तो उठ जानी है। हाँ 2 फोन से हो जाता है, दूसरे से आप सिर्फ किसी की लाइव के इन भी होंगे ना तो वो उधर से आउट हो जाएगी। वैसे मेरे खराटे भी कदियानी वासे दलील ने कि खत्म चुके ने। वो नहीं, वो जाहिर अहमद को बुला लो, जाहिर जो है ना जमात अहमदिया का, ना वो उसका नाम है, खराटों में क्या रूहानियत है वो भी निकालेगा, वो काट दे। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ सब कुछ और रखा है। यार वैसे भाइयों, जो इम्तियाज भाई गए कल, तो दिन रात का फर्क ही भूल गए यार। कल रात की परसों रात उधर गए, परसों रात भी गए हैं और आज सुबह भी गए हैं। यूके का अच्छा सुबह भी हुआ है। इंग्लैंड की कल गए हैं तो आज गए हैं इंग्लैंड भाई, कल गए हैं तो पता क्या हुआ है, कल जब गए हैं ना तो एमजीओ ने वो आपके मुताबिक एक टांग पे भंगड़ा शुरू कर दिया था, ठीक है। अच्छा, आज जब गए ना
तो उन्होंने मारे लाते दूजी टांग दे उत्ते दोनों टांगे ऊपर हो गए फिर अहमदियों की। फिर दादा ऐसे क्या क्या थले डेग पाए सारे। अच्छा आपने नोट किया है कि ये नहीं, सब नीचे ने जो- ना मिलके जी जाहिद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अंदाजा करें, नीचे जितने भी अहमदी सुनने वाले हैं ना, इसको कहते हैं शेर। शेर जो है ना घर घर के अंदर जाके लड़काता है। इम्तियाज बात भाई सही का है। हौसला देखो यार। हाँ असल की चीज कसम, ये है, मैं वही सलाम। बात कर रहा हूं कि देखो आप एक चीज नोट करो, अब सारे मिलके ये ही राजा अताउल मनान जो है ये आए तो दूसरा बंदा बीच में बोले तो ये तड़फने लग जाते हैं, तड़फने। बिल्कुल बिल्कुल। उधर कैसे बार बार टोक रहे बीच में, अच्छा अच्छा ये वाला हवाला ले ले, अच्छा फलाना ले ले, फलाना वाला, अच्छा टॉन्ट फिर टिच करे। ऊपर से वो गलीज इंसान, वो जवाद जो है बदतमीज। आप अंदाजा करो यार, मेरी आवाज ने एक तेरा मजा ही नहीं आता। आप अंदाजा करो कि जवाद को इन सब ने मिलके आगे पता है क्यों किया होता है। इनके मुताबिक वो बड़ा वो बातूनी सा और वो बड़ा जनाब वो बचा ले। असल में देखो लानत तो ऐसे कबीले पे, लानत तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जिसके अंदर उस बंदे को आगे किया जाए जिसके बारे में ये हो कि जनाब ये सबसे तेज भागता है मिर्जा साहब से। ये मिर्जा साहब की तालीम से सबसे तेज दूर भागता है, इसको आगे करो। लाख दी लानत है यार तुम लोगों पे, मतलब शर्म का मुकाम है। एक बंदे का जिगरा देखो, वो कहता है यार मेरी हुज्जत है नहीं है, तू पेश कर मेरे सामने चीजें लेके आ, लाओ सामने रखो और डूब के मर जाओ बेशर्मो। उस्मान भाई के साथ नहीं देखा, बड़ी नीचे से भागा भागा ऊपर गया है। उस्मान भाई ने वाला पड़ा तो कहता हम भी यही मानते हैं। वो मिर्जा साहब ने ठोक जड़े वाले। लो जाहिल है ना, वो जाहिल जो है छोटा ही नहीं है, वो जो चुटका है, चुटका बेवकूफ लोग हैं। नहीं इनका वो देखो मुरब्बी सुन रहा है बैठ के नीचे, फिर मुरब्बी एंड पे आया। मैं तो सुबह का नहीं मैंने देखा, मैं परसों वाला बता रहा हूं। आके तो बड़ा फटाफट वो शेर, मुझे शेर याद आ गया है। वो शेर ये है कि जद ही मुलाकातों में ओल खुल जाएंगे तो डुब के मर जा तू ना खुली कभी जिंदगी च। तो सीकर भाई ताहर की कल ब्रांड लगी हुई थी, तो नीचे पता है वो जो मुरब्बी साहब ने नई आईडी बनाई है वो नीचे ही बैठा रहे, उसको किसी ने ऊपर नहीं लिया पता है? और सीकर भाई आज जो कोई होया ना नहीं अब्दुल्ला ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ बहुत ਕਾਬਲ खोले है चाचड़ा वाला ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਦੇ आज मैं नहीं देख सकिया। उनकी वो किताब भी नहीं उनकी, और वो टेम्पर शुदा किताब है, और उसमें और उस किताब में जो टेम्परिंग का इल्ज़ाम है वो पहले से ही सफ़ा नंबर 6 पर मिर्ज़ाइयों पर है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। भाई अब्दुल्ला नहीं, भाई इनका नबी ये कह सकता है बीफ की एक हदीस है बुखारी यार शोर आ रहा है बहुत ज्यादा जाहिद भाई। अब्दुल्ला भाई म्यूट लो हैं सिकर भाई। जब इनका नबी कह सकता है कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि आसमान से आवाज आएगी हाजा खलीफतुल्लाह, वो झूठ बोल सकता है बुखारी शरीफ पर, तो ये नहीं बोल सकते। जाहिद भाई एक मिनट, ये अब ताहिर साहब हमारे साथ हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता कि ताहिर हम साहब जी, ताहिर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है तो अच्छे तरीके से बात करें ताहिर साहब से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अच्छे से आप ठीक ठाक है? अच्छा सीकर भाई वो ताहिर भाई जी अब्दुल्ला भाई ताहिर भाई ने की करना है दस हुक्म करो। जी अब्दुल्ला भाई बोलो। आवाज आ रही आ रही मैं कह रहा नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मैं सिकर भाई कह रहा सी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ ਪਏ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਣ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਿਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕਾਨਾ ਕਿਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ इधर वो चाहिए ने ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਹਵਾਲੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ? मेरे तो 4 वजह ने यार, मेहरबानी करो भाई।
देखें सुबह सुबह सीकर हवाले भाई, नहीं देते होंगे, सुबह सुबह हवाले नहीं देते, नाश्ते च हवाले चंगे नहीं लगते यार, बाद दे आजे कोई हाँ बिल्कुल ना। अच्छा ਇਹ मैं ਸਾਡੇ राजा ਸਾਡੇ जवेद साहब ਬੰਦੇ ने ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ हाँ ना, हवाले कभी। सही बात है। तो राजा जवेद साहब देखिए, आपने जो एक चैलेंज दिया था, एक बात की थी, आज जब आप फ्री हो अभी मैं फ्री हूँ तार साहब। जी जी मैं राजा भी जवेद free साहब, मैंने कोई 20-30 मिनट का बस काम खत्म करना है। मैंने बस ओपन ही किया था स्टोर अपना ना, हूँ। तो ये मैं ओपन इसका क्या कहते हैं काम खत्म कर दूं। वैसे तो सुनना होनी चाहिए हूँ, नहीं और फिर तो जैसे होता हूँ ये तो हम दोनों भाई बैठ के जो है ना आज ये मामला खत्म करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला। क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, अभी तो सीकर साहब ने वो प्रोग्राम करना है मेरा ख्याल में इम्तियाज साहब के साथ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी हाँ, जी नहीं बोलो नहीं, बोलो। ये तो डेफिनेटली मिस नहीं करना। इसके बाद की बात कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मैं तो भी आगे 16-17 घंटे अवेलेबल हूँ। ये तो मैं भी 16 सुनूंगा चीज नीचे कह रहे बैठ के। ये वो राजा जवेद साहब जो है ना मेरे से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करना चाह रहे हैं सीकर भाई। हाँ तो बिल्कुल यार होनी चाहिए फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। जी 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 जी। अच्छा तो फिर इस तरह करते हैं, No freedom of speech, right, sir? एक्सप्रेशन स्पीच डजंट मैटर, डोंट वरी, वी विल ब्रिंग दैट नहीं। इनटू Because it's two different things, isn't it? Really, expression and speech are two different things. हमें साथ में स्पीच खुद ही देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बोलेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी आ जाएगा बीच में। नहीं एक्सप्रेशन विजिबल है ना। Yeah, one. All right, no problem. ओ यार मैंने शुक्र किया तार साहब एग्री हुए हैं तो आपने टेक्निकलिटीज निकालनी शुरू कर दी हैं। छोड़ दें इस बात को। यार हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। यार साहब इत्मीनान राय रखिए। साहब अगर इतनी शौक है डिबेट करने का तो मदक साहब मेरा पके ने। नहीं नहीं ठहर जाए तार साहब, आप हमारे लफ्जों पे ना जो है हमारे जज्बात दिखें। राजा जवेद साहब और मैं जो है ये मसला हल करना चाहते हैं। जी जी भाई ये तो डन हो गई है, ये चीज तो डन हो गई है। बल्कि मैं तो कहूंगा राजा साहब आज तो मेरा प्लान है लंबी ब्रॉड का, और वो इम्तियाज भाई के साथ तो वो होगा हमारा 2 घंटे का सेशन। हफ्ते वाले दिन क्यों ना रख लें? इम्तियाज भाई के बज गए 6 बज गए, राइट? हाँ वो भी उठे हुए हैं। नहीं तो अभी 6 बज गए ना, तो उसके बाद ही रख लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, इधर ही सही। मैं नीचे बैठो, मैंने तो सुनना है ये सारा। नहीं, मुझे माइक दे दीजिएगा जब। तार साहब एक मिनट जाना नहीं। अच्छा 2-4 घंटे की आपकी ब्रॉड लगेगी ना सीकर भाई? जी जी मैं कह रहा हूँ जब वो इम्तियाज भाई वाला खत्म होगा ना उसके बाद भी मेरी ब्रॉड चलती रहती है, तो उसके बाद यहीं पर कर लेते हैं, क्या कहते हैं? तो हफ्ते वाले दिन क्यों ना स्पेशल ब्रॉड हो जाए इस पर? हफ्ते वाले दिन हो सकती है अगर क्या आप ख्याल करना है साहब? क्योंकि मेरे पास भी खुला टाइम होगा। सर जिस तरह आप बोलेंगे मैं हाजिर। राजा साहब आपके साथ ये बात पेंडिंग है और इसको मजीद आगे लेके चलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, इसको अब मुकम्मल करना चाहिए। क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है, नहीं मैं तो आई एम वेरी कीन। अगर आज इम्तियाज साहब नहीं आते तो ये पहले बात हो जाएगी आपसे। ठीक हो गया। वैसे जब तक आते ही नहीं है तो ये कौन सा हमने राउंड हाँ खेल हमने कौन से आप लोग 4 घंटे की डिबेट करनी है, क्यों ना बात शुरू कर दें तार साहब। आपको मैं बता तो रहा हूँ, मैं साथ साथ मैं कुछ कर रहा हूँ, मजा नहीं आता राजा साहब स्कूल से अच्छा बैठ नहीं के ठीक है, बात नहीं करने फ्री वाली। हो जाए तो फिर ठीक है, फिर ठीक। मैंने अभी ओपन किया है तो ओपनिंग अच्छा में अच्छा कुछ चीजें नो होती हैं, नो आप समझते प्रॉब्लम, होंगे। सही बात है, सही बात है। मगर आज ही आप के पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है। यूके के तकरीबन मेरे पास टाइम ही 1 टाइम है। मेरे इस वीक जो है ना मेरे ख्याल से 90 आवर्स हैं, तो मैं वो 90 घंटे घर से बाहर ही हूँ। तो मैं जब घर जाता हूँ तब नहीं मैं ऑन करता टिकटॉक। अच्छा बार जो है ना कोई मसला नहीं है, ऑलवेज। वालेकुम सलाम किम भाई। यार एक सेशन तो आपका मेरे साथ भी होना है, आपने याद है आपको? सीकर भाई जल्दी करो यार। तो आपने बताया था कि मैं ख्वाब वगैरह और मैं इतना पूछता था। ਪੁਰਾਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। नहीं ਯਾਰ वो ਨਹੀਂ शिकन ਯਾਰ ਨਹੀਂ। वो शिकन साहब थोड़ी है गलतफहमी, ठीक है ना? अच्छा हाँ। अच्छा तो देखें कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह जो है सीकर भाई के साथ, क्योंकि वो एक बड़ा मामला, बड़ा कह लें कि
वो मेरा भी कंसर्न था कि मैं उसको अच्छे से सुनाऊं, क्योंकि जहां तक मुझे खबर पहुंची थी, सीकर भाई काफी हंसे थे मेरा वो वाकया सुन के। अच्छा अच्छा, वो बोला। हाँ हाँ, मैं वाकई हंसा था, और मुझे ये था कि यार जो मैंने सुना है उस पे ही मैं रियल में सुनना चाह रहा था। हाँ, मैं क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि वो उसके अंदर जो मेरी एक मेरे लिए वो बड़ा ही इमोशनली मैं उस चीज के साथ अटैच हूँ, तो वाई हाँ नॉट हाँ, कि क्या पता सीकर भाई में भी उसका असर हो। मैं तो समझ रहे पहला हो मेरी करता बात वैसे। को? मैंने आपको उस दिन भी क्या? बताया था, सॉरी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरे पास एक पूरा फोल्डर जो है बना हुआ है, और इस तरह की चीजें मैं हर मजहब की, हर मतलब मसलक की मैं रखता हूँ, कि मुझे पता चलता है कि भाई ताल्लुक बिल्ला हर बंदा किस तरह खुदा को मानता है, उसका क्या कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का क्या है उसका लिंक। और आप पक्की बात है, उस माशाल्लाह फोल्डर में माशाल्लाह। किसी पे नहीं हंसे होंगे, आप सिर्फ मेरे पे हंसेंगे, इसकी क्या वजह है? नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े हैं उसमें, उसमें बड़े बड़े हैं। अच्छा, ओके। यार, वो जिस तरह सुनाया था ना बंदे ने वाकया, मुझे उस पर हंसी आई थी। अच्छा, हाँ, वैसे क्योंकि कितना मुझे ना कितना लंबा वाकया व्हाट्सएप था कॉल ये? आई थी, नहीं ज्यादा लंबा नहीं नहीं, है। 5-10 मिनट का, ये ज्यादा नंबर नहीं है। तो यार जब तक इम्तियाज में नहीं आते तो वही वही करते सुना दें अगर। यार सीकर भाई, पता क्या बात है, मैं आपको एक ना एक 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 ना एक बात बताता हूँ आपको। बता दें। अब समझते फील, समझते फील? क्या कहते हैं, फील? हाँ, इंग्लिश इमोशंस का वर्ड है इमोशंस, फील। फीलिंग इमोशंस। हाँ जी, हाँ, फील फील, फीलिंग हाँ जी। इमोशन। हाँ, तो मैं जो भी काम करता हूँ बड़ा फीलिंग लेके इमोशंस के साथ करता हूँ। अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो मेरा आधा ब्रेन ऐसे लग रहा है, अब मैं रात में सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ या 4 घंटे, ठीक है। और कल भी और आज आज असल में मेरा स्टाफ जो है वो बेचारी, आई डोंट नो, वो शी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो मैंने थोड़ा लेट आना था, तो मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ, तो बस मैं आ गया हूँ। नहीं तो और आप अभी मैं फील मतलब के लिए फजर के टाइम रख लें। नहीं नहीं, फजर का नहीं, इम्तियाज भाई आ गए अभी नीचे। अभी अभी से घंटे इम्तियाज 2 घंटे भाई के बाद मेरा बिल्कुल, ये बल्कि इम्तियाज भी आगे, मैं चलता हूँ, आप लोग शुरू करें, नीचे सुनूंगा। सब ठीक नीचे हो आए गया, नहीं, वो ठीक हो गया। मुझे स्पीकर भी हटा दीजिएगा जब आपके माइक है। ओके 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 ओके। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम आवाज में आपकी वरहमतुल्लाह। नींद फील हो रही है। बस आपको पता है सिकर भाई, कल की महफिल थोड़ी सी अनप्लान, थोड़ी वो तवील हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, कोई मसला और नहीं, बताएं जनाब, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इम्तियाज भाई रेडी हैं आप? जनाब, जिन्होंने इकबाल जुर्म करना है उनसे पूछे हम तो। उसी को मैं दे, एवर एवर रेडी। मैं बस 1 मिनट वो कर लूं रिकॉर्डिंग का, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आप करें, कंटिन्यू करें। जी जी, इंशाल्लाह आप बिल्कुल कनेक्ट करेंगे इसको इंशाल्लाह। जावेद भाई चलें, अच्छा चलें, हाँ ठीक है, आपने उसको ठीक। एकदम